वेलकम टू यूट्यूब चैनल बालाजी बाल विद्या मंदिर। आज हालांकि कल हमने बताया था आरोही और अवरोही क्रम, उसे दूसरे चैप्टर में आज हम बताने जा रहे हैं जोड़, कि जोड़ को कैसे हल करें या जोड़ कैसे पहचानें। जोड़ और घटाना दो चीज़ें आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जोड़ का निशान सभी को पता है। जोड़ का निशान इस प्रकार से होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका जोड़ जानने का यह है कि इस तरह की लाइन खींची है और इस तरह से लाइन खींच दो, हो गया जोड़। मतलब किसी भी चीज में किसी को ऐड कर देना, जोड़ना। इसी प्रकार किसी संख्या को किसी संख्या से जोड़ना, जैसे कि कोई भी संख्या दी गई हो 362 और फिर उसमें दे दिया जाए, प्लस करना है 432। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, यानी इसको हम कैसे जोड़ेंगे। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। यानी इस संख्या को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आसान करने के लिए इन संख्याओं को हम नीचे और ऊपर के, एक संख्या ऊपर लिख लेंगे और एक संख्या नीचे लिख लेंगे, जिसको जोड़ने में आसानी होगी। देखिएगा, अब इसको ऐसे जोड़ने में बहुत आसानी होगी। 2 to 4 जोड़ करने के लिए सबसे पहले गिनती बहुत आवश्यक है। यानी सारे बच्चों को गिनती आनी चाहिए। अगर आपको गिनती नहीं पता है तो आप जोड़ कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। अब हमें देखना यह है कि हम इसको ऐड कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम संख्या को ऐड करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस प्रकार से ऐड करना है। तो अगर आपको ऐड करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ऊपर की संख्या 2 लिखी है, अगर आपको ऐड करने में दिक्कत हो रही है तो 2 लाइनें खींचो ऊपर। इस तरह से 2 लाइनें खींच ली और फिर बीच में इस तरह के बिंदु रख दो और फिर 2 लाइनें नीचे खींच दो। जिस प्रकार से यहाँ 2 लिखा है, इसी प्रकार 2 लाइनें इधर खींचो और 2 लाइन, एक दशमलव रख के 2 लाइनें फिर नीचे खींच दो। फिर गिन लो 1 2 3 4, आ गए यहाँ पे 4। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है और जोड़ना तुम्हें 3 है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इनको ऐड करें। तो जैसे यहाँ पे 6 लिखा है ऊपर की लाइन में, तो 1 2 3 4 5 6, हमने 6 लाइनें खींच ली, 1 2 3 4 5 6। अब इस प्रकार से हम इसमें एक दशमलव लगा देंगे। आप देखेंगे कि नीचे की संख्या कितनी लिखी है, तो नीचे की संख्या लिखी है 3, तो हम कितने खींच लेंगे लाइनें, 1 2 3। अब हम काउंट कर लेंगे इनको, एक दशमलव नहीं जोड़ेंगे, इसको मिटा देंगे। अब फिर सारी जो लाइनें खींची हैं इसको हम जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6 3 9। सबसे आसान तरीका जोड़ने का है, चाहे जैसी संख्या हो आप इसको जोड़ सकते हैं। यह तीसरी वाली संख्या भी इसी प्रकार देख लीजिए। जैसे ऊपर की संख्या दी हुई है 3, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 लाइनें खींचा, फिर नीचे की संख्या दी हुई है 4, बीच में हम दशमलव लगाए, फिर नीचे की 1 2 3। आप इस दशमलव को मिटा देंगे, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ऊपर की संख्या 3 है और नीचे की संख्या 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 4 7। यह हुआ बहुत आसान तरीका जोड़ने का है। इस प्रकार से चाहे कोई भी संख्या हो, जोड़ने में बहुत आसानी होगी।
इसके निशान से ही हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, जोड़ना है क्या करना है, जोड़ के निशान से। और फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई सवाल दे दिया गया, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि एक सवाल मान के चलो, जैसे राम के पास 10 आम है, राम के पास 10 आम है। और फिर सवाल में पूछा गया, फिर उसने क्या किया, 5 आम और बढ़ा लिया, यानी उसने 5 आम 5 आम और खरीदे। तो क्या करते हैं, राम ने 5 आम और ले लिए। ले लिया 5 आम और ले लिया। अब क्या करेंगे, अब बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। अब इसमें सिंपल सा तरीका, यानी उसके पास 10 आम थे पहले से, यानी 10 आम थे, फिर उसने क्या किया है, 5 आम और ले लिया है, यानी उसने 5 आम और खरीद लिया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसने लिया है, यानी उसने 5 आम और लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको ऐड कर देंगे, उसी में 10 में 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15। 10 में 5 ऐड करेंगे, 15 हो जाएगा। आप कैसे ऐड करेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जो 10 आम है, जो हमने पहले वाले सवाल में ट्रिक बताई, यानी जैसे 10 और 5 जोड़ेंगे 15 हुआ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जोड़ने में, तो वही सिंपल सा तरीका अपनाओ कि कैसे हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 10 आम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब लगाओ। फिर यहाँ पे कितने आम लिए थे उसने, 5 और खींच लो, 1 2 3 4 5। बहुत आसान तरीका, इसको मिटा दो, फिर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी संख्याओं 15, यहाँ पे 10 5 15। इस तरह से जिसको कंफ्यूजन होती है जोड़ने में, इस तरह से बहुत आसान ट्रिक से छोटे क्लास के बच्चे जोड़ को लगा सकते हैं, कोई भी जोड़ हो। अब इसी आधार पे एक सवाल आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि अमर के बैंक के खाते में 3,997 रुपए थे, और यदि उसने अपने बैंक अकाउंट में 1,837 रुपए और जमा किए, तब बताओ कि उसके बैंक में धनराशि कितनी हुई। यानी अमर के बैंक में, अमर के बैंक में कितने रुपए थे, 3,997, 3,997। अमर के बैंक में 3,997 रुपये थे। अब उसने क्या किया, 1,837 रुपये जमा किए। अमर ने क्या किया, अमर ने 1,837 रुपये जमा किए, यानी अमर ने 1,837 रुपये जमा किया। अब ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत से बच्चे इसको पहचानने में दिक्कत करते हैं कि ये जोड़ है कि घटाना है, क्या है।
यानी अमर के बैंक में 3,997 रुपये पहले से थे। उसके बैंक में 3,997 रुपये थे उसके बैंक में। फिर अमर ने 1,837 रुपये और जमा कर दिए, यानी उसने उसमें जमा किए। तो हम क्या करेंगे, 3,997 में 1,800 जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे, तभी जोड़ने में सही तरीका आएगा। यानी बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। तो बड़ी संख्या है 3,997, तो हम पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इसमें ऐड कर देंगे। अब 7 7 को जोड़ना, हमने जो पहले वाली ट्रिक बताई थी बहुत आसान ट्रिक, कुछ भी ना करो, उंगलियों से ना गिनो, कुछ ना करो, सबसे आसान ट्रिक है। ऊपर से 7 है, तुरंत 7 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें खींच के दशमलव लगा दो। नीचे 7 है, फिर 7 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें खींच ली। अब इस दशमलव को मिटा दो। अब यहाँ से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी पूरी लाइनों को गिनोगे तो 7 7 14। 14 का यानी अब इसमें इकाई दहाई दोनों हैं, तो इकाई दहाई दोनों में दोनों साथ नहीं लिखी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इकाई लिखेंगे, यानी 14 का कितना लिखेंगे, 4। अब इसमें बचा कितना, 1, यहाँ पे हमारा 1 बच गया। अब क्या करेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे, यानी वही वाली ट्रिक अपना जो हमने बताई। 9 लाइनें खींच के फिर दशमलव लगा के 3 लाइनें खींचो, फिर दशमलव मिटा करके उसको उसी में पूरी लाइनें गिन लो, यानी 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। जब 12 हो गया तो एक हासिल वाला, यानी एक जो छूटा था हमारा हासिल, उसको भी इसी में जोड़ लेंगे। तो यहाँ 9 1 10, 10 3 13, तो 13 का हम क्या लिखेंगे, 3, एक हासिल फिर बचा यहाँ पे। फिर यहाँ कितना है, 9, 9 को हम 8 में ऐड करेंगे। तो वही वाली अगर समझ में नहीं आ रहा है, जो हमने ट्रिक बताई वही ट्रिक अपनाओ। 9 और 3, 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे 1 जो हासिल आया था, यानी 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल आया 1, फिर यहाँ पे 9 और 1 हासिल वाला जोड़ लेंगे, हो जाएगा 10, 10 8 18, 18 के 8 हासिल आया 1, फिर यहाँ पे हासिल जब जोड़ लेंगे तो 3 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ये तुम्हारा सवाल हल हो गया। इस प्रकार से चाहे जितना कठिन से बड़ी संख्या को हम ऐड कर सकते हैं। सबसे आसान ट्रिक हमने आप लोगों को बताई। अब अगला वीडियो के लिए वेट करें। धन्यवाद।